हेलो फ्रेंड्स, ऐसा मानना है कि अगर आपको एक बार ब्लड प्रेशर हाई हो गया आपका और आपने डॉक्टर से चेकअप करा लिया तो आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खाना पड़ेंगी। इसी बात का डर आपको हमेशा सताता है कि ज़िंदगी भर चलने वाली दवाइयों से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, इसका बहुत आसान उपाय है कि आप जब भी लेथार्जिक फील कर रहे हैं, सिर में दर्द है, डिजीनेस है, सर भारी भारी हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए अपना। अगर बढ़ा हुआ है ब्लड प्रेशर तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम है गांधी जी का ब्लड प्रेशर कितना था? चलिए गूगल करके देखिएगा कि गांधी जी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता था। और उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई दवा नहीं खाई। अगर उनको गोली नहीं लगती तो वो आराम से और ज़्यादा ज़िंदा रहते। और उनकी हेल्थ के बारे में बात करना बिल्कुल सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर एक बार बढ़ जाती है तो उसको नेचुरली आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हर्बल रेमेडीज़ में हर बीमारी का इलाज है और आपका हार्ट अटैक का रिस्क भी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब हम इसका इलाज करेंगे एक चाय से। अब ये चाय कैसे बनती है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और साइंस इसके बारे में क्या कहती है। ये एक कमाल की रेमेडी है जिसमें हम केवल 4 चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले है अदरक। अदरक में जिंजरॉल नाम का जो तत्व पाया जाता है वो आपकी आर्टरीज को क्लीन रखता है। और गार्लिक में एलेनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फिर है एप्पल साइडर विनेगर और शहद। अब इसको बनाना कैसे है फ्रेंड्स, लहसुन और अदरक को 100-100 ग्राम दोनों चीज़ें ले लीजिए और लहसुन को छीलने के बाद अदरक को छील के धो के अच्छे से इसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लीजिए और पेस्ट में से जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। अब इस जूस को पकाना है, कम से कम इसको जूस को आधा घंटा पकाना है। और इसको आधा घंटा पकाने के बाद इसमें हम मिलाएंगे, फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, एप्पल साइडर विनेगर मिलाएंगे और मिलाएंगे इसमें 1 कप हनी। इसको अब उसके बाद नहीं पकाना है। जितना आपने दोनों चीज़ों को पका लिया, अच्छे से बॉयल कर लिया अदरक और जिंजर के जूस को, फिर उसमें गैस ऑफ करके आपने मिलाया उसमें एप्पल साइडर विनेगर और हनी, 1 कप हनी। बस ये जो कॉकटेल तैयार हुआ है इसको एक कांच की बॉटल में एयर टाइट कंटेनर में फिल कर लीजिए, भर लीजिए और फ्रिज में स्टोर कर लीजिए। जब भी आपको पीना हो मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक लेना है, ल्यूक वार्म वाटर के साथ ये 2 चम्मच जो आपने सिरप बनाया है इसको डाल दीजिए और इसको सिप करके पी लीजिए। आप डेली इसको पिएंगे तो आपको फ़ायदा खुद महसूस होगा और हार्ट अटैक का या ब्लॉकेज का या बीपी का सारा रिस्क एकदम ज़ीरो हो जाता है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और हार्ट हेल्थ के लिए जो फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स, वो खाइए। हिबिस्कस टी बना के पीजिए, मैंने लिंक आपके साथ शेयर कर लिया है। बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपके बीपी को नॉर्मल रखने के लिए काम करती हैं। और आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, देखिए कोलेस्ट्रॉल दोनों बुरे नहीं होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए लहसुन, अदरक और ये सीजनल फ्रूट्स, अनार, छोटी इलायची, ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। लहसुन में पाए जाने वाला मैग्नीशियम, विटामिन B6, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब ब्लड को हेल्दी रखता है जिससे कि अस्थमा की प्रॉब्लम भी नहीं होती। अगर आप मॉर्निंग में एक लहसुन की बड कच्ची चबा के खा लें, इसको च्यू करके, जो आपका सलाइवा है वो इसमें मिक्स हो जाएगा, तब यह फ़ायदा करता है। कभी भी आपको अस्थमा की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, आयुर्वेदा में जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो सब नो रिस्क पे, साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं। और देखिए एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल। तो जब भी आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन का, तो उसको एक लिमिट में और किसी अच्छे प्रोटोकॉल के साथ कीजिए। हर चीज़ के साथ कुछ प्रोटोकॉल्स जुड़े हुए हैं, उनको फॉलो कीजिए। बायो हीलिंग्स की रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।